राधे राधे, जय महाकाल। सनातन अखंड ज्योति चैनल में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई हो। ये प्रत्येक राम भक्त के हृदय की पीड़ा का अंत है। 500 वर्षों की प्रतीक्षाओं का परिणाम आज हमारे सामने है। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम, माँ जानकी और लक्ष्मण जी सहित अयोध्या लौटे थे, तो उस समय जिस प्रकार का भव्य दीपोत्सव मनाया गया था, वैसे ही भव्य दीपोत्सव को देखने का सौभाग्य आज आपको और हमें प्राप्त हुआ है। यह समय कोई साधारण समय नहीं है, यह कोई साधारण अवसर नहीं है। इन 500 वर्षों में बलिदान हुए उन हुतात्माओं बलिदानियों के संघर्षों का परिणाम है, जो आज हम इस सदियों तक याद रखे जाने वाले दिन के साक्षी बने हैं। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह तो हम सभी जानते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सभी बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और स्मरण करते हैं उनके संघर्ष को, जिनके कारण यह संभव हो पाया है। अयोध्या हमारे भगवान श्री राम की जन्मभूमि। युगों युगों से सनातनी हिंदू इस भूमि को वंदन करते आए हैं, इसकी पूजा करते आए हैं, और क्यों ना करें। सनातन धर्म के प्रत्येक हिंदू के हृदय में बसने वाले भगवान श्री राम की यह जन्मभूमि है, यही उनकी लीला भूमि है। इस भूमि से हिंदुओं की आस्था ही नहीं, बल्कि प्रत्येक हिंदू के प्राण जुड़े हैं। अतीत में इस जन्म स्थान पर अनेकों बार मंदिर बने, जीर्ण हुए और फिर बने। अंतिम प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार महाराज श्री विक्रमादित्य ने करवाया था। सन 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। उसके सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या पर हमला किया और श्री राम मंदिर को तोड़कर उसी के मलबे से एक इमारत का निर्माण कराया, जिसका नाम उसने बाबरी मस्जिद रखा। जिस समय यह मंदिर तोड़ा जा रहा था, उस समय मंदिर पर सिद्ध महात्मा श्यामानंद जी महाराज का अधिकार था। जब मंदिर तोड़ा जा रहा था, तो भीटी रियासत के राजा महाराज मेहताब सिंह बद्रीनारायण ने बाबर की सेना से घोर युद्ध किया। कई दिनों तक यह युद्ध चलता रहा और अंत में महाराज मेहताब सिंह बद्रीनारायण वीरगति को प्राप्त हो गए। इतिहासकार कनिंगम अपनी पुस्तक लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक में लिखते हैं कि 1,76,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के बाद मीर बाकी अपने मंदिर ध्वस्त करने के अभियान में सफल हो पाया। उसी वर्ष अयोध्या से 6 मील की दूरी पर स्थित सनेथु नामक एक गांव के पंडित देवीदीन पांडे जी ने आसपास के सभी सूर्यवंशी क्षत्रियों को एकत्रित किया और जन्मभूमि पर अधिकार के लिए फिर से युद्ध लड़ा गया। किंतु उस युद्ध में पंडित देवीदीन पांडे जी सहित लाखों हिंदू वीर वीरगति को प्राप्त हो गए। पांडे जी की मृत्यु के 15 दिन बाद हंसवर रियासत के महाराजा रणविजय सिंह ने मीर बाकी की सेना से अपनी विशाल सेना के साथ भीषण युद्ध लड़ा। किंतु कुछ दिनों तक यह युद्ध चलने के बाद अंत में महाराज रणविजय सिंह भी अपने सभी सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। महाराज रणविजय सिंह की मृत्यु के बाद उनकी धर्मपत्नी महारानी जयराज कुंवरी ने राम जन्मभूमि को मुक्त कराने का बीड़ा स्वयं उठाया और अपनी 3000 स्त्रियों की सेना लेकर मीर बाकी की सेना पर आक्रमण कर दिया। रानी जयराज कुंवरी हंसवर ने हुमायूं के समय तक छापामार युद्ध जारी रखा। उसी समय स्वामी महेशानंद जी ने सन्यासियों की एक विशाल सेना बनाई और अपनी सेना को रानी की सेना में मिला दिया। रानी के नेतृत्व में इन सेनाओं ने कई दिनों तक भीषण युद्ध किया। रानी के हजारों लाखों वीर सैनिकों ने इस युद्ध रूपी यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति दे दी। अंत में बचे हुए सैनिकों के साथ स्वामी महेशानंद जी और महारानी जयराज कुंवरी जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। सन 1556 से 1605 तक अकबर के शासनकाल में 20 युद्धों का वर्णन मिलता है। इन युद्धों में अयोध्या के ही संत श्री बलरामाचार्य जी सेनापति के रूप में लड़ते रहे और अंत में बलरामाचार्य जी भी वीरगति को प्राप्त हो गए। औरंगजेब के शासनकाल में सन 1658 से 1707 के बीच राम मंदिर के लिए 30 युद्ध लड़े गए। इन युद्धों का नेतृत्व बाबा वैष्णव दास, कुंवर गोपाल सिंह और ठाकुर जगदम्बा सिंह आदि ने किया था। यह सब भी संघर्ष करते हुए युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने सन 1680 में समर्थ गुरु रामदास जी के शिष्य चिमटाधारी बाबा वैष्णव दास जी के साथ औरंगजेब की सेना से भीषण युद्ध किया था।
भगवान श्री राम की जन्मभूमि से मुगलों की सेना को हटाने के लिए चिमटाधारी बाबा वैष्णव दास जी ने गुरु गोविंद सिंह जी की सेना से सहायता मांगी और उन्होंने तुरंत सहायता भेज दी। गुरु गोविंद सिंह जी उस समय आनंदपुर साहिब में थे। निहंग सिखों की सेनाओं ने साधुओं के साथ मिलकर मुगल सेना से भीषण युद्ध लड़ा। इस युद्ध में पराजय के बाद सिखों और साधुओं के पराक्रम से औरंगजेब बहुत हैरान और क्रोधित हो गया। मुगल सेना से युद्ध लड़ने आई निहंग सेना ने सबसे पहले गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड साहिब में ही अपना डेरा जमाया था। गुरुद्वारे में वे हथियार आज भी मौजूद हैं जिनसे निहंगों ने मुगल सेना को धूल चटाई थी। कुछ वर्षों के बाद मुगलों ने जन्मभूमि पर फिर से हमला किया और भीषण रक्तपात करके जन्मभूमि पर पुनः कब्जा कर लिया। सन 1827 में अवध के नवाब नासिरुद्दीन हैदर के समय में मकरही के राजा के नेतृत्व में 3 युद्ध हुए जिनमें हजारों की संख्या में हिंदू मारे गए। इस संग्राम में भीती, हंसवर, मकरही, खजूरहट, दियरा और अमेठी के राजा गुरुदत्त सिंह आदि भी शामिल थे। हारती हुई हिंदू सेना के साथ वीर चिमटाधारी साधुओं की सेना आ मिली और इस युद्ध में शाही सेना को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन कुछ समय बाद शाही सेना ने आक्रमण करके पुनः जन्मभूमि पर कब्जा कर लिया। 1847 से 1859 के मध्य आखिरी नवाब रहे वाजिद अली के समय बाबा उद्धव दास जी के नेतृत्व में 2 बार युद्ध हुआ। इन युद्धों के परिणाम स्वरूप नवाब ने एक हिंदू, एक मुस्लिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रतिनिधि को शामिल कर एक कमीशन का गठन किया। इस कमीशन का निष्कर्ष यह था कि वहाँ कभी मस्जिद थी ही नहीं। ऐसे निष्कर्ष और 1857 की क्रांति का असर यह था कि हिंदू मुस्लिम एकता प्रतिष्ठित होने लगी थी। उस समय अयोध्या यानी कि फैजाबाद के स्थानीय मुस्लिमों ने बैठक करके तय किया कि मुस्लिमों को उस स्थान पर से अपना दावा छोड़ देना चाहिए। अंग्रेजों को जब इसकी भनक लगी तो उन्होंने इस मुहिम के सूत्रधार आमिर अली एवं बाबा रामशरण दास जी को विवादित स्थान से कुछ ही दूरी पर स्थित एक इमली के पेड़ पर फांसी दे दी। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत श्री रघुवर दास जी ने फैजाबाद अदालत में प्रार्थना पत्र देकर मंदिर निर्माण की आज्ञा मांगी। उनकी यह मांग अस्वीकार हो गई। 1866 से 1912 तक बार बार अदालत में अर्जियां डाली गई और वह सभी अस्वीकार होती गई। 1949 में जब विवादित स्थान से रामलला की मूर्ति प्रकट हुई, उस समय इस मुहिम के साथ मंदिर के दावेदारों की एक नई पीढ़ी सामने आई, जिसमें निर्वाणी अखाड़ा के महंत अभिराम दास, परमहंस रामचंद्र दास जी और गोपाल सिंह विशारद जैसे नाम शामिल थे। सभी ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया। इन्हीं के कारण मंदिर में श्री रामलला की मूर्तियों का पूजन शुरू हुआ। बाद में सरकार ने वहां पर एक लोहे का दरवाज़ा लगा दिया और बाद में उस स्थान पर ताला लगा दिया गया, जिसके बाद महंत रामचंद्र दास जी ने आत्मदाह की चेतावनी देते हुए उन मंदिर के तालों को खुलवाने की मांग की। बाद में न्यायालय के आदेश पर राम जन्मभूमि के ताले खोल दिए गए। सन 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर निर्माण के अभियान को तेज कर दिया और विवादित स्थल के नज़दीक सभी संतों के साथ राम मंदिर की नींव रखी। 1989 में हुए शिलान्यास के बाद विश्व हिंदू परिषद और हिंदू धर्म के धर्माचार्यों ने देश के कोने कोने में पहुंचकर राम विजय यात्रा के रूप में अलग अलग स्थानों पर जुलूस निकाले और आंदोलन किए, जिनका लक्ष्य सभी हिंदुओं को एकत्रित करना और जन जागरण अभियान चलाना था। 31 अगस्त 1990 से पत्थरों की गड़ाई महंत परमहंस रामचंद्र दास जी तथा महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज ने पूजन कर प्रारंभ करवाई। अगले दिन 1 सितंबर को अरणी मंथन द्वारा जागृत हुई अग्नि से श्री राम ज्योति प्रज्वलित की गई। श्री राम मंदिर में प्रज्वलित ज्योति को अलग अलग राज्यों में जन जागृति अभियान के रूप में तथा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पहुंचाया गया। इस ज्योति से इस वर्ष करोड़ों राम भक्तों के घरों में दीपावली के दिए जले। इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का योगदान अद्भुत था। आडवाणी जी का राम रथ 25 सितंबर 1990 को गुजरात से शुरू होकर अयोध्या की तरफ बढ़ चला। राम जन्मभूमि के लिए लड़े गए 76 धर्म युद्धों में 4.25 लाख हिंदुओं ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और सन 1990 में 77वें धर्म युद्ध का बिगुल हिंदुओं ने बजा दिया। 20 अक्टूबर 1990 को जब आडवाणी जी की यात्रा बिहार पहुंची तो बिहार के समस्तीपुर में बिहार सरकार ने आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया। इससे हिंदुओं में असंतोष की भावना फैल गई।
22 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश की सरकार ने देश के कोने कोने से आ रहे हजारों लाखों कार सेवकों को पकड़कर जेल में डालना शुरू कर दिया। हजारों कार सेवकों के साथ कार सेवा समिति के अध्यक्ष स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी को इलाहाबाद में बंदी बना लिया गया। 28 अक्टूबर को भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा राजमाता विजयाराजे सिंधिया को चित्रकूट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार करवा दिया। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया गया। 29 अक्टूबर तक लाखों कार सेवकों की गिरफ्तारी हो गई। उस समय उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने यह घोषणा की थी कि अयोध्या में कार सेवक तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर भी लाखों कार सेवक हजारों प्रकार की बाधाओं को तोड़ते हुए बुद्धि और पराक्रम के द्वारा अयोध्या में प्रवेश करते ही जा रहे थे। 30 अक्टूबर को होने वाली कार सेवा को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव ने जिस प्रकार के बंदोबस्त उनसे हो सकते थे वह सब किए, किंतु 30 अक्टूबर तक पूरी अयोध्या लाखों कार सेवकों से भर गई। उस समय राम जन्मभूमि की तरफ जा रहे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक सिंघल जी पर प्रहार हुआ और वह घायल हो गए। इससे हजारों लाखों कार सेवक राम जन्मभूमि की ओर बढ़ चले। उन्होंने पुलिस के घेरों को तोड़ दिया और राम जन्मभूमि की तरफ तेजी से प्रस्थान किया। और तब संसार ने देखा राम जन्मभूमि के गुंबदों पर कार सेवकों ने भगवा पताका पुनः फहरा दी। इसके बाद कार सेवकों पर पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी और लाठी डंडों से उन्हें वहां से खदेड़ना शुरू कर दिया, जिसमें कई सारे कार सेवक घायल हुए और कईयों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि के गुंबदों पर कार सेवकों द्वारा झंडा फहराने की विजय के बाद 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को विश्रांति दिवस घोषित किया और फिर से 2 नवंबर को कार सेवा के लिए यात्रा की घोषणा कर दी। 2 नवंबर 1990 को कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के बाद सभी कार सेवक राम जन्मभूमि की तरफ कार सेवा के लिए बढ़ने लगे। तभी अचानक से उत्तर प्रदेश की सरकार के आदेश पर पुलिस ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। उस समय किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हो रहा था। शांतिपूर्वक यात्राओं द्वारा राम जन्मभूमि की तरफ प्रस्थान किया जा रहा था। जब पुलिस ने उन यात्राओं को रोका तो कार सेवक धरने पर बैठ गए और धरने पर बैठकर राम धुन का कीर्तन करने लगे। उनके पास ना तो कोई हथियार थे और ना ही वे किसी भी प्रकार का उपद्रव कर रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और सुरक्षा बलों ने इतनी गोलियां चलाई कि उन्हें स्वयं भी याद नहीं रहा कि उनके द्वारा कितने राउंड फायर किए गए थे। कार सेवकों के घायल व मृत शरीर अयोध्या के मंदिरों से निकालकर सरकारी वाहनों में भरकर पुलिस ने न जाने कहाँ भेज दिए। उन वाहनों के पीछे पत्रकारों को जाने की भी इजाज़त नहीं थी। किसी को पता नहीं चला कि वह सभी मृत और जीवित घायल राम भक्त जला दिए गए या फिर सरयू नदी में बहा दिए गए। अयोध्या की गलियां, मंदिर, मठ और महंतों की छावनियां खून से रंग गए। कहीं खून तो कहीं राम भक्तों के शव पड़े हुए दिख रहे थे। राजस्थान के श्री गंगानगर से आया हुआ एक कार सेवक, जिसका नाम पता नहीं चल पाया था, बैठकर श्री राम धुन का कीर्तन कर रहा था। उसे जब गोली लगी तो वह सड़क पर गिर पड़ा और उसने अपने खून से मरते मरते अयोध्या की भूमि पर लिख दिया सीताराम। चश्मदीदों ने बताया कि उस कार सेवक के गिर जाने के बाद भी सुरक्षा बलों द्वारा उसके सर में 7 गोलियां मारी गई। 2 नवंबर को कार सेवा के दौरान गोली खाकर प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीरों में एक नाम है राम अचल गुप्ता जी का, जो कि अयोध्या के ही रुदौली जिले के निवासी थे। उनके भाई राम तेज गुप्ता बताते हैं कि 30 अक्टूबर को जिस प्रकार से कई कार सेवकों को लाठी द्वारा घायल किया गया था और कईयों पर गोलियां चलाई गई थी, ये सब जानने के बाद भी राम अचल गुप्ता जी अपने घर लौटने को तैयार नहीं थे। उन्हें 2 नवंबर की कार सेवा की प्रतीक्षा थी। वह भी कार सेवकों के उस जत्थे के साथ जन्मभूमि की तरफ बढ़ रहे थे, जो कीर्तन करता हुआ शांतिपूर्वक जा रहा था। राम अचल गुप्ता जी अन्य कार सेवकों के साथ अयोध्या की सड़क पर ही धरने पर बैठकर राम धुन गा रहे थे। तभी एक गोली उनके सीने में आकर लगी और वह राम धुन गाते रहे और राम धुन गाते गाते ही सदैव के लिए श्री राम के चरणों में विश्राम पा गए। 2 नवंबर की कार सेवा में अयोध्या के स्थानीय निवासी श्री वासुदेव गुप्ता जी ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया। जिस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चला, उस समय देश के कोने कोने से आते हुए लाखों कार सेवकों को देखकर उन्होंने अपने परिवार से कहा कि मैं यदि अपने घर से आज बाहर नहीं निकला
तो अयोध्यावासी भगवान श्री राम को क्या मुंह दिखाएंगे। और आगे चलकर कहा जाएगा कि जिस समय देश के कोने कोने से राम भक्त राम जी की सेवा के लिए अयोध्या पहुंच रहे थे, उस समय अयोध्या के ही लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। ऐसा कहकर वह राम जन्मभूमि की तरफ जाने वाले कार सेवकों के एक जत्थे में शामिल हो गए। उनके जत्थे पर जब पुलिस द्वारा गोलियां बरसाई गई तो उनके पेट व कमर में 3 गोलियां लगी और उन्होंने भगवान श्री राम का नाम लेकर तुरंत ही अपने प्राण त्याग दिए। उनका शव अयोध्या के ही रामकोट नामक स्थान पर पड़ा हुआ मिला था। मात्र 16 साल की उम्र में कार सेवा के दौरान अपने प्राण गंवाने वाले एक बलिदानी थे राजेंद्र धरकार। अयोध्या के स्थानीय निवासी राजेंद्र धरकार ने 30 अक्टूबर को जब अपने घर के बाहर कार सेवकों का जमावड़ा देखा तो वह भी उनके साथ राम जन्मभूमि की तरफ जाने के लिए निकल पड़े। आगे बढ़ते हुए जत्थे पर जब गोलियां चलना शुरू हुई तो इस कार सेवक के पहले पैर और फिर सिर में गोली मारी गई और 16 साल के यह राम भक्त भगवान श्री राम का नाम लेते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 2 नवंबर को भगवान श्री राम के चरणों में अपने प्राण रूपी पुष्प अर्पित करने वाले बलिदानियों में एक नाम जोधपुर के प्रोफेसर श्री महेंद्रनाथ अरोड़ा जी का भी है, जो जोधपुर से यह कहकर निकले थे कि श्री राम जन्मभूमि पर हिंदुओं का अधिकार है और इस अधिकार के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे, चाहे हमें अपने प्राण ही क्यों न गंवाने पड़े। और उन्होंने अपने प्राण गंवा भी दिए। 30 अक्टूबर को हुई लाठीचार्ज और फायरिंग के बाद भी उन्होंने घर लौटने का निश्चय नहीं किया और वह 2 नवंबर को होने वाली कार सेवा की प्रतीक्षा में थे। 2 नवंबर को जब वह कार सेवकों के जत्थे के साथ राम जन्मभूमि जाने के लिए निकले तो अयोध्या के ही एक घर की छत पर चढ़े हुए एक पुलिसकर्मी ने उन पर गोलियां बरसा दी और वह भगवान श्री राम के चरणों में सदा के लिए सो गए। 2 नवंबर 1990 को हुए इस नरसंहार में बिहार के मुजफ्फरपुर के निवासी कार सेवक संजय कुमार सिंह ने भी अपने प्राणों का बलिदान दिया था। संजय कुमार सिंह उस जत्थे में शामिल थे जिसका नेतृत्व उमा भारती कर रही थी। इस जत्थे ने हनुमानगढ़ी की ओर मार्च किया। तभी अचानक पीछे से अंधाधुंध गोलियां बरसना शुरू हो गई। इन गोलियों ने उस जत्थे के 5 कार सेवकों के प्राण उसी समय ले लिए। उन्हीं 5 कार सेवकों में संजय कुमार सिंह भी शामिल थे। उनका शव भी उनके घर नहीं पहुंच सका। अयोध्या में ही सरयू के तट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां सरयू नदी में विसर्जित कर दी गई। इन बलिदानियों की कहानी में एक नाम अयोध्या के निवासी रमेश कुमार पांडे जी का भी है। वह श्री राम जी के परम भक्त थे। वह अपने परिवार को यह कहकर घर से निकले थे कि मैं भगवान श्री राम की सेवा में कार सेवकों के साथ जा रहा हूँ। वह कहते थे कि वे भगवान श्री राम के लिए अपने प्राणों का भी बलिदान दे सकते हैं और उस दिन उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनके जत्थे पर जब गोलियां बरसाई गई तो उनके सिर में गोली लगी जिससे उनकी मृत्यु हो गई और वह श्री राम की सेवा में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। इस भीषण संग्राम में उन 2 बलिदानी भाइयों के नाम को कैसे भुलाया जा सकता है, जिन्होंने सबसे पहले विवादित ढांचे पर भगवा झंडा फहराकर सारे संसार को राम भक्तों के शौर्य का परिचय दिया था। हम बात कर रहे हैं वीर कोठारी बंधु राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी जी की। कोलकाता के रहने वाले इन दोनों भाइयों ने 30 अक्टूबर को विवादित गुंबद पर चढ़कर भगवा पताका फहराई। उस समय सीआरपीएफ ने इन्हें वहां से पीटकर हटा दिया, लेकिन अब राम कुमार और शरद अयोध्या में मंदिर आंदोलन की कहानी बन गए थे। अयोध्या में इनके नाम की वाहवाही होने लगी थी क्योंकि इन्होंने उस समय के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के उस दावे की हवा निकाल दी थी जिसमें कहा गया था कि अयोध्या में कार सेवक तो क्या कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और फिर आया 2 नवंबर 1990 का दिन। उस दिन विनय कटियार के नेतृत्व में ये दोनों भाई दिगंबर अखाड़े की ओर से हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ रहे थे। जब गोलियां चलना शुरू हुई तो ये दोनों भाई अन्य कार सेवकों के साथ अयोध्या के ही एक घर में छिप गए। तभी सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर ने शरद कोठारी को घसीटकर घर से बाहर निकाला और बीच सड़क पर बैठाकर उनके सर में गोली मार दी। छोटे भाई को देखकर राम कुमार भी भागते हुए घर से बाहर निकले और इंस्पेक्टर ने उन पर भी गोलियां चला दी। गोली उनके गले को पार कर गई। दोनों भाई मौके पर ही वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके अंतिम संस्कार में सरयू किनारे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था और उनके नाम के जयघोष सारे अयोध्या में होने लगे थे। इन दोनों भाइयों के बलिदान को कभी भी राम भक्त भुला नहीं पाएंगे। पुलिस वालों ने कार सेवकों के शवों को रेत की बोरियों से बांधकर सरयू नदी में फेंक दिया, जिनमें से कुछ शव सरयू नदी की मिट्टी में धंसे हुए पाए गए।
उन शवों की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उन्हें पहचानना भी असंभव हो गया था। इसीलिए सरयू नदी के तट पर ही अन्य कार सेवकों और राम भक्तों के द्वारा उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वे बलिदानी सदैव अज्ञात ही रहे, किंतु उनका बलिदान सदैव याद रखा जाएगा और हम लोग सदैव उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते रहेंगे। उस समय न जाने कितने राम भक्त, साधु संत और कार सेवकों के खून से अयोध्या की भूमि रंग गई। उसका सही आंकड़ा आज तक भी पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों के अनुसार उस समय 100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अलग अलग समाचार पत्रों ने इन मृतकों की अलग अलग संख्या बताई। उस समय न जाने कितने ज्ञात और अज्ञात राम भक्त राम जन्मभूमि की वेदी पर स्वयं को हवन कर गए। उनके बलिदानों को सदैव याद रखा जाएगा। जब जब भी भव्य राम मंदिर की ओर देखा जाएगा तो यह याद दिलाएगा उनके त्याग को और भगवान श्री राम के प्रति उनके समर्पण को, जिसके आगे उन्होंने अपने प्राणों को भी कुछ नहीं समझा और हंसते हंसते भगवान श्री राम के नाम पर, भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। उस समय उत्तर प्रदेश में सरकार बदल चुकी थी। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का शासन था और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने यह निर्णय लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलेंगी। 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंच चुके थे। पहले की ही भांति इरादा केवल ध्वज फहराने और जीर्णोद्धार का था और ऐसा हुआ भी। कार सेवकों ने विवादित गुंबदों पर चढ़कर भगवा ध्वजा फिर से फहराई, लेकिन इसके बाद अनियंत्रित भीड़ ने विवादित ढांचे के गुंबद को तोड़ना शुरू कर दिया और शाम ढलते ढलते गुंबद और विवादित ढांचे को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। 7 दिसंबर तक ढांचा तोड़ने और मलबा हटाने का काम चलता रहा। ढांचा गिराते समय कई कार सेवकों की मलबे में दबकर मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने इसे भी सहर्ष स्वीकार किया। उसी स्थान पर भगवान श्री राम का एक छोटा सा मंदिर बनाया गया, जो कच्ची ईंटों और टेंट से बनाया गया था। भगवान श्री राम के विग्रहों को इस छोटे से मंदिर में विराजमान कराया गया। 28 वर्षों तक भगवान के यह विग्रह उसी मंदिर में रहे। उस घटना के 27 साल बाद देश के सर्वोच्च न्यायालय ने तथ्यों और प्रमाणों के आधार पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया और राम जन्मभूमि का अधिकार हिंदुओं को दे दिया गया। 5 अगस्त 2020 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करके 500 वर्षों से चले आ रहे इस संघर्ष को विराम दे दिया। और अब वह घड़ी आ चुकी है जब हमारी आंखें उन आँखों के सपनों को पूरा होते हुए देख रही हैं जो राम का काम करते करते बंद हो गई थी। 1528 में मंदिर तोड़े जाने से लेकर अयोध्या में हुए आंदोलनों और कार सेवकों पर हुए आक्रमणों में जितने भी ज्ञात और अज्ञात राम भक्तों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, उन सभी राम भक्तों के चरणों में हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से उन सभी बलिदानियों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस संघर्ष में लाठी डंडे और गोलियां खाकर, घायल होकर, गिरकर, फिर उठकर, फिर घायल होकर, फिर ठीक होकर अपने आराध्य के लिए संघर्ष करने वाले सभी राम भक्तों, कार सेवकों, साधु संतों और धर्माचार्यों को भी हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जिन्होंने जीवित रहते हुए भगवान श्री राम की जन्मभूमि के लिए संघर्ष किया और आज इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि भव्य राम मंदिर हमारे सामने है। इन संघर्षों के समय राम भक्तों के हृदयों में जोश भर देने वाला उद्घोष था, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। यह कालजयी नारा दिया था मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एक स्कूल के शिक्षक सत्यनारायण मौर्य जी ने। उनके दिए गए इस नारे ने इस आंदोलन के यज्ञ में ईंधन की तरह काम किया। श्री राम जन्मभूमि के लिए हुए संघर्षों में अपना तन, मन और धन न्यौछावर करने वाले वृंदावन के कार सेवक सुरेश बघेल जी का भी नाम शामिल है, जो कार सेवा से जुड़े रहे, घायल हुए, जेल भी गए, जेल में अनेकों यातनाएं सही। उन्होंने अपना सर्वस्व श्री राम की जन्मभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। आज भले ही सरकारों ने उन्हें भुला दिया है, लेकिन राम भक्तों को सदैव उनका बलिदान याद रहेगा। ऐसे त्यागी और बलिदानी राम भक्तों के कारण ही आज यह राम मंदिर का सपना साकार हुआ है। सुरेश बघेल जी जैसे सभी राम भक्त और कार सेवकों को हम बार बार प्रणाम करते हैं। चलते चलते उन सभी राम भक्तों, साधु संतों और महापुरुषों के प्रयासों का स्मरण करते हुए चले
जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन आंदोलनों से जुड़े रहे हैं। आज भले ही वह भौतिक रूप से हमारे बीच उपस्थित नहीं है, किंतु भव्य श्री राम मंदिर को देखकर वह जहाँ कहीं भी होंगे हर्षित हो रहे होंगे। उन सभी राम भक्तों, महापुरुषों और कार सेवकों को हम श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। एक बार पुनः इन 500 सालों में श्री राम जन्मभूमि के लिए बलिदान हुए उन सभी 4 लाख वीरों को हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे सभी दर्शकों को, सनातनियों को भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की बहुत बहुत बधाई हो। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और आपके अपने चैनल सनातन अखंड ज्योति को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय महाकाल, जय श्री राम।